introduction to regular expressions, and before introduction to regular expression let me tell you something. हमने एक चीज देखी है, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज का जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर जिससे रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है। एक्सेप्टर मतलब ये बताएगा हमें आंसर यस एक्सेप्टेड या नो रिजेक्टेड। जो लैंग्वेज है वो हमारी एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है बाय यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। इस रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक जनरेटर है और उस जनरेटर को हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। और रेगुलर ग्रामर हमारे पास दो तरह की होती है। ये होती है एक राइट लीनियर ग्रामर और दूसरी होती है हमारे पास लेफ्ट लीनियर ग्रामर। कुछ टॉपिक हैं जो आपके बीटेक में आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, उनको ध्यान से देखते रहिए। और तीसरी चीज हमारे पास होती है रिप्रेजेंटर, जिससे हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, रेगुलर ग्रामर दैट इज जनरेटर जिससे हमारी लैंग्वेज जनरेट होगी, एक्सेप्टर जो कि हमें बताएगा कि हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट है या नहीं है, और रिप्रेजेंटर बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द आवर लैंग्वेज। ओके, जिसमें से हमने ये एक्सेप्टर्स पढ़ लिए हैं, ये हमारा खत्म हो चुका है। अभी हमें पहले पढ़ने हैं रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज रिप्रेजेंटर एंड देन वी विल ऑल्सो स्टडी जनरेटर्स। सच्चाई ये है कि ये बीटेक के कोर्स में आपके सारी की सारी चीज़ें हैं बट आपने ये पढ़ी नहीं। जरा सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्लस होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन, एक होता है डॉट जिसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, और एक थर्ड टाइप का होता है स्टार जिसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। मैं आपको क्लीन क्लोजर के बारे में भी बता चुका हूँ। क्लीन क्लोजर का मतलब होता है जीरो और मोर रिपीटिशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि ए स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर 0 यूनियन ए की पावर 1 यूनियन ए की पावर 2 एंड सो ऑन। यानी कि इसके अंदर एप्सिलॉन भी आ गया, ए एंड सो ऑन। ये हुआ हमारा स्टार का मतलब, ठीक है। आपको मैंने इस तरह से बताया था ना कि सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ 0 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी लेंथ हो, ओके, दैट इज क्लीन क्लोजर। अब यूनियन को और कॉन्कैटिनेशन को अभी देखेंगे हम। इससे पहले हम देख लेते हैं और चीजें। हमारे पास फाई है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी। फाई का मतलब है एम्प्टी। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी नहीं है और एप्सिलॉन मतलब होता है एप्सिलॉन। दोनों को डिफरेंट ट्रीट करना है रेगुलर एक्सप्रेशंस में। रेगुलर एक्सप्रेशंस में दोनों को डिफरेंट ट्रीट करना है। इफ ए बिलोंग्स टू सिग्मा दैट इज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि इसी से सारी चीजें बनेंगी। इसको लिख सकते हैं हम प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। प्रिमिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी ये अगर हमारे इनपुट सिंबल से मिलता है तो इससे ही हम सारी चीजें बना सकते हैं। दैट इज इट इज पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी आप आगे देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब नथिंग बट इसको आप इस तरह से मान सकते हो कि सिग्मा बिलोंग्स, सिग्मा के अंदर हमारे पास ए है, इनपुट सिंबल्स हैं। दूसरी चीज इसमें ध्यान देने वाली, R1 प्लस R2
ये हमारे दो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरह से यूनियन कर सकते हैं। R1 डॉट R2 इस तरह से हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दिस और दिस। अगर मैं लिखता हूं A प्लस बी तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में दो स्ट्रिंग है, एक तो है A और दूसरी है B, यानी कि इन दोनों में से हमें एक को लेना है। एक बार हमने A को ले लिया और दूसरी बार हमने B को ले लिया। दो बार क्यों लिया? क्योंकि दो ही जनरेट हो पा रही हैं इसमें। अगर मैं यहां बोलूं कि A प्लस बी प्लस सी तो यानी कि तीन स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी। इसके अंदर A, B और C ये भी आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे अभी आगे देखेंगे, चलिए उसको छोड़ देते हैं अभी। दूसरी चीज A डॉट बी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है ए बी, यानी कि हम लिखते हैं ना कि ए बी 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 ए बी, यानी कि उनके बीच में क्या है? डॉट। दोनों की दोनों होनी जरूरी है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑप्शनल। ओके, दैट इज कॉन्केटिनेशन। और R1 एस्ट्रिक्स, यानी कि इसका मतलब आपने अभी देखा ही है, R1 की पावर 0 यूनियन R1 की पावर 2 1 यूनियन R2 की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से कितनी भी अकरेंस हो सकती है उसकी। ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हो कि टेक A एंड B एनी टाइम। ये वाला और ये वाला हम कभी भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो हम कब कितनी बार यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन एप्टीट्यूड। इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, बट अभी आगे धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन को तो चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ज़रा देखते हैं बेसिक्स किस तरह से बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस। फाई मतलब है एम्प्टी, मैं आपको बता चुका हूँ। एप्सिलॉन मतलब है सिंगल एप्सिलॉन। ए का मतलब है सिंगल ए एस्ट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? एप्सिलॉन, क्योंकि ए की पावर 0 दैट इज एप्सिलॉन। ए की पावर 1 इज ए की पावर 2 इज ए की पावर 3 इज ए एंड सो ऑन, कितने भी अकरेंस ऑफ ए प्लस। आपको याद होगा मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एप्सिलॉन क्लोजर और एप्सिलॉन क्लीन क्लोजर एंड क्लीन प्लस। दोनों में अंतर ये था कि इसके अंदर एप्सिलॉन सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 एंड सो ऑन था। यहाँ पे सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 एंड सो ऑन था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सिग्मा एस्ट्रिक्स माइनस सिग्मा की पावर 0 दैट इज एप्सिलॉन। इसमें एप्सिलॉन नहीं आता, तो इसीलिए ए प्लस में क्या हो जाएगा? 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग, यानी कि एप्सिलॉन हट जाएगा और बाकी सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी की पावर एस्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से सुनो। इसको अगर समझ लिया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आगे की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी की पावर 0 यूनियन a प्लस बी की पावर 1 यूनियन a प्लस बी की पावर 2, यानी कि a प्लस बी यूनियन a प्लस बी की पावर 3, यानी कि a प्लस बी तीन बार और एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा, इसको मैं लिखूंगा किसी भी चीज की पावर 0 इज एप्सिलॉन, देन इसकी पावर 1, यानी कि या तो ये तो यानी कि एक बार a और एक बार b। फिर अब इनका कॉन्कैटिनेशन होना है। कॉन्कैटिनेशन क्यों होना है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। देखो, एक बार मैंने ये लिया a और इसके साथ मल्टीप्लाई करी और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करी, तो a फिर ab और फिर इसको लिया b और फिर ba एंड bb। ठीक है, इसी तरह से इन तीन का करूंगा तो तीन की स्ट्रिंग जनरेट होंगी। क्या आप इसमें ऐसा देख पा रहे हो कि ये सारी स्ट्रिंग ऑल स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी ए बी की, यानी कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए
एंड बी, सारी की सारी स्ट्रिंग अंडर द स्काई जो ए कॉमा बी से बन सकती हैं वो सारी की सारी इससे जनरेट हो जा रही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटर। ये रिप्रेजेंटर है किस चीज़ का? हमारी ऑल स्ट्रिंग्स अंडर द स्काई विच कैन बी फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, इस प्लस का मतलब है और दिस, और दोनों को ही लेना है एक्चुअली, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करनी है स्ट्रिंग्स को। पहले एक लिया फिर दूसरा लिया, अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे स्टार भी बना हुआ है, इस स्टार की वजह से 0 फिर पावर 1, फिर यहाँ पे 1 1 2 बार है तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 बार काउंट हो गया, ऐसी 4 बार 5 बार 6 बार, कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो हमें ये डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसे लिखा होगा एस्ट्रिक्स, उसका मतलब है एनी कॉम्बिनेशंस, एनी नंबर ऑफ रिपीटिशंस, और इसमें से कभी एक बार ये दोनों एक साथ नहीं लेने हैं, लेकिन दोनों एक साथ तब जनरेट हो जाएंगे जब ये और ये दो आ गए। तो एक बार इसमें से ए लिया, इसमें से बी लिया, तो इसलिए ए बी जनरेट हो गया, इसमें से बी लिया, इसमें से ए लिया, तो बी ए जनरेट हो गया। इस तरह से हमारी बहुत सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग ए कॉमा बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, क्योंकि पावर 0 भी है। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक्स आर। ओके।